नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष कक्षा 3 की पुस्तक पंखुड़ी पाठ 21 घमंडी का बाग अभ्यास को लेकर उपस्थित हुई हूँ। देखिए, ये घमंडी का बाग है। ये इस तरह से हम देखेंगे चित्र को। ये बाग है और इस बाग में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे पक्षी दिख रहे हैं हम लोगों को। देखिए, अब बच्चों से हम पहले पूछें बाग क्या होता है। बाग के विषय में बच्चे बता सकते हैं, किसी के आम का बाग है, किसी का किसी चीज़ का बाग है, अमरूद का बाग है। फिर हम बच्चों से बात करें, कक्षा 3 के बच्चे होते हैं, 8 साल के, तो आराम से बता पाएंगे। और साथ ही हम पूछें फिर उनसे घमंडी। तो घमंडी जैसे शब्द के लिए पहले हम बहुत सारे उदाहरणों को दें, तत्पश्चात घमंडी का शब्द का अर्थ बताएं। हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। यह बाग नरम हरी घास वाला और बड़ा सुंदर था। पेड़ की इसमें क्या क्या था, नरम हरी घास थी, ठीक है। पेड़ की टहनियों पर चिड़ियाँ गाती थी और बच्चे उन्हें सुनने के लिए खेलना बंद कर देते। ये देखिए, सब सुन रहे ना ध्यान से, चिड़िया बोल रही हैं। तो पेड़ की टहनियों पर चिड़ियाँ गाती तो बच्चे उन्हें सुनने के लिए खेलना बंद कर देते थे। यहाँ हम कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से कहते। एक दिन घमंडी वापस आ गया। उसने अपने बाग में बच्चों को खेलते देखा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, वह चिल्लाया। सारे बच्चे वहाँ से भाग गए। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह का है और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। यह मेरा बाग है और सिर्फ यह मेरे लिए है। देखिए, यहाँ पे भी अल्प विराम भी है। घमंडी ने कहा। पूर्ण विराम इसके बाद पूरी हो गई, इसलिए पूर्ण विराम हो गई। नहीं, जब हमारी बात पूरी हो जाती है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उसने बाग के चारों ओर एक ऊंची चार दीवारी बनाई। उसके बाहर एक बोर्ड टांग दिया। बाग में आना सख्त मना है। देखियो कितना, बाग ने, जो घमंडी था उसने कितने उससे बाउंड्री बना दी ताकि बच्चे उसके अंदर जा ना सके। साथ में एक बोर्ड भी टांग दिया कि यहाँ पर आना सख्त मना है। और कहीं कहीं बोर्ड लिखा होता ना कि यहाँ पर आइए, मास्क लगा कर आइए। देखिए, कोरोना फिर से, अपने लोगों को मास्क का प्रयोग कीजिए। बीच बीच बताते जा रही हूँ। अब बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची। बाग में आना सख्त मना है। ये देखिए, बोर्ड लग गया है, ये दीवार बन गई है इतनी बड़ी ऊंची सी, बाग दिख भी नहीं रहा है, इतनी बड़ी है। वसंत का मौसम आया। सभी जगह छोटे छोटे फूल खिलने लगे, नन्ही चिड़िया चहकने लगी। परंतु घमंडी के बाग में अभी भी जाड़ा ही था। वहाँ थी केवल बर्फ और ठंडी हवा। हवा ने कहा, हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए। फिर क्या था, हर दिन 3 घंटे बड़े बड़े ओले बरसने लगे। घमंडी सोचता जल्दी ही मौसम बदलेगा, लेकिन ना बसंत आया और ना ही गर्मी। एक दिन घमंडी अपने पलंग पर लेटा था। उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। उसने बाहर झांका तो देखा दीवार पर एक छेद से कई बच्चे बाग में घुस आए थे। वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। पेड़ बच्चों का साथ पाकर खुश थे। उनकी कलियां खिलखिला रही थीं। बाग के एक कोने में छोटा सा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों पर छू नहीं पा रहे थे। वह टहनियाँ पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था। ना छू पाने पर वह जोर जोर से भी रो रहा था। चढ़ो बेटा, पेड़ ने कहा। अपनी डालियों को नीचे झुका दिया, लेकिन वह लड़का बहुत छोटा था। यह सब देखकर घमंडी का दिल पिघल गया। मैं कितना बुरा हूँ, घमंडी ने कहा। सोचा, अब मुझे पता चला कि वसंत मेरे बाग में क्यों नहीं आया। मैं इस छोटे लड़के को पेड़ पर बैठा दूंगा। उसके बाद इस चारदीवारी को गिरा दूंगा, जिससे बच्चे मेरे बाग में खेलते रहें। घमंडी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह दबे पांव बाग में पहुंचा, परंतु बच्चे उसे देखते ही वहां से भाग गए। सिर्फ वह छोटा लड़का नहीं भागा। घमंडी चुपके से उसके पीछे गया और उस लड़के को प्यार से उठाकर पेड़ पर बैठा दिया। छोटे लड़के ने खुशी से अपने हाथ फैलाए और घमंडी के गले में डाल दिए।
बाकी बच्चों को भी लगा कि घमंडी बदल गया। बच्चों, यह बाग तुम्हारा है। बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, घमंडी ने कहा। लोगों ने देखा बगीचे में बच्चों के साथ घमंडी खेल रहा है। वह रोज़ छुट्टी के बाद बाग में बच्चे रोज़ छुट्टी के बाद बाग में खेलने लगे। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन इनमें सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चे ही हैं। ये ऑस्कर वाइल्ड है, उनकी कहानी का हिंदी रूपांतर है। अब देखिए प्रश्न अभ्यास पे आते हैं। बच्चे घमंडी को देखकर क्यों भाग गए? ठीक है, बच्चे घमंडी को देखकर इसलिए डर के उससे डर गए थे। घमंडी के बाग में फूल क्यों नहीं आए? क्योंकि वहां पर बच्चे नहीं जा पाते थे। घमंडी का दिल क्या देखकर पिघल गया? उसने देखा कि सभी पेड़ पौधे चिड़िया बच्चों को देखकर खिल उठी। देखिए, इसमें ऐसे बताना पड़ेगा। घमंडी ने बच्चों को सबसे सुंदर फूल क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि बच्चों से ही बागवान था। क्योंकि बच्चों से ही सारे फूल, यहाँ लिख दे रही हूँ, सारे फूल खिल रहे थे। लिख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। अपनी चीज़ों को दूसरे के साथ बांटने पर तुम्हें कैसा लगता है? अब ये वाला प्रश्न है, बहुत अच्छा अनुभव होना चाहिए। देखिए, इसमें इसको उत्तर यहाँ लिख देती हूँ, बहुत अच्छा। ठीक है, इस कहानी का और क्या शीर्षक होना चाहिए था? अब इसका कहानी का जो भी शीर्षक और देना चाहिए, अब इसमें हम लिख दिया है, लेकिन दयालु माली। ठीक है, ये अपनी तरफ से, बाकी आप लोग दे दीजिए इसमें। घमंडी ने कहा, यह बगीचा मेरा है ना। ये देखिए इन्वर्टेड कामा कैसे होता है, जैसे ये देखिए, यह मेरा बाग है, यह सिर्फ मेरे लिए है। घमंडी ने कहा, यह मेरा बाग है और सिर्फ मेरे लिए है। यह मेरा बाग है और सिर्फ मेरे लिए है। ठीक है, उसने बगीचे के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया ना, लगा दिया। लोगों ने देखा डैश के साथ डैश खेल रहा है। लोगों ने देखा बाग में घमंडी के साथ, बच्चों के साथ लिख देते हैं यहाँ पे, बच्चों के साथ घमंडी भी खेल रहा था। ठीक है, अब ये देखिए इसमें बन गया पूरा। अब है कुछ और फूलों के नाम बताइए, जैसे कनेर, गेंदा, गुलाब, तो मालती लता हो गया। और कौन सा फूल होता है? मनोकामनी। ठीक है, एक गुलदावदी। ठीक है, अपने माता पिता से पूछकर ऋतुओं के नाम लिखिए। तो प्रमुख ऋतुएं मैं लिख देती हूँ। शरद ऋतु जो चल रही है आजकल, शरद ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु और कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। बच्चे इसके बारे में जानते भी हैं, इसलिए बताना आसान है। बहुत से खेल खेलते होंगे। किसी एक खेल के बारे में अपनी कॉपी पे लिखो कि उसे कैसे खेलते हैं। इस पाठ में आए संज्ञा सर्वनाम क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखो। कहानी को अपने शब्दों में सुनाओ। अब देखिए कुछ संज्ञा सर्वनाम हम देख ले रहे हैं।
जैसे सबसे पहले तो ये हो गया, संज्ञा बता देती हूँ कौन कौन से हैं। स्कूल से लौटकर, ये है आपका, ठीक है, ये भी संज्ञा ही है, ठीक है। और घमंडी भी संज्ञा है। वह जो है ये सर्वनाम है, ठीक है, ये सर्वनाम है। पेड़ की टहनियों पर देखिए, पेड़, चिड़िया, टहनियाँ, ठीक है, ये सब क्या है, संज्ञा ही है। इसको मैं ऐसे करके एरो मार देती हूँ। अब उन्हें सुनने के लिए, बच्चे उन्हें सुनने के लिए, ये क्या हो गया, ये आपका सर्वनाम हो गया। तो इसी तरह से मैं आप लोग इसमें से, जैसे एक दिन घमंडी वापस आ गया, घमंडी कौन है, ये आपका संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख दे रही हूँ। यहाँ जगह है। बच्चों को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम सर्वनाम किसे कहते हैं, अब इसके लिए आप ना जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें देखिए सर्वनाम क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, बहुत शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, संक्षिप्त में, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, लिखते नहीं बन रहा है, प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस तरह से ये पूरा पाठ हमारा कंप्लीट होता है। और जानकारी उपयोगी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। और पूरा इसलिए चैप्टर दे रही हूँ कि अगर मान लो किताब नहीं है तो आप इस तरह से पढ़ा सकते हो। धन्यवाद।